खबरों का सारथी। जगत जननी से लोक मंगल की कामना सीएम योगी ने की। महानिशा पूजा, दुर्गा स्वरूपा 9 कन्याओं का पांव पखार करेंगे पूजा। अजय राय बोले, आजम परिवार को प्रताड़ित कर रही है भाजपा सरकार। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सपा नेता के साथ खड़ी है। दोनों पार्टियों के नेतृत्व में के तेवर नरम। एमपी में साथ लड़ सकते हैं सपा कांग्रेस, अखिलेश ने किया मंथन। आम आदमी पार्टी ने की घोषणा, सभाजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष व दिनेश पटेल महासचिव बने रहेंगे, कार्यकाल बढ़ाया गया। चंडीगढ़ में हुआ सैनिक का निधन, गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। और आवास विकास भूखंड फर्जीवाड़े में रिटायर्ड आईएएस अफसर समेत 4 पर केस, 2 आरोपियों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे खबरों का। बरेली से अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है भीषण आग। कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। कॉस्मेटिक की मार्केट में ये आग की घटना सामने आई है। लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। इस वक्त की यह अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग की घटना सामने आई है। कॉस्मेटिक के मार्केट में आग की घटना सामने आई है। लाखों के माल का नुकसान होने की संभावना है। लाखों का माल जलकर स्वाहा हुआ। दमकल ने किसी तरह आग पर काबू पाया है। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में आग की घटना सामने आई है। भीषण आग की घटना सामने आई है। कॉस्मेटिक मार्केट में ये भीषण आग की घटना सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। लाखों का माल जलकर राख हुआ है। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कॉस्मेटिक मार्केट में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। लाखों के नुकसान की भी संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। लाखों के माल सहित नकदी जलकर राख हुई है। दमकल ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बरेली से दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कॉस्मेटिक मार्केट में आग की घटना सामने आई है। भीषण आग की घटना में मार्केट मालिक और उसका परिवार बमुश्किल निकाला गया है। उनकी जान बची है। दमकल ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। इस वक्त की अहम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। कॉस्मेटिक मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। भीषण आग की घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया है। इस दौरान लाखों के माल और नकदी के जलने की बात सामने आई है। लाखों का माल और नकदी जलकर राख हुआ। इस वक्त की हम खबर बरेली से आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। देहरादून से अगली खबर है। डीएवी प्रबंधन ने युवती की मौत मामले में कमेटी बनाई है। आपको बता दें, प्रबंधन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी। कमेटी को 21 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी धारण किया। कमेटी को 21 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। डीएवी प्रबंधन ने युवती की मौत मामले में कमेटी बनाई है। दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी। प्रबंधन कमेटी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है।
आपको बता दें कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी। तो देहरादून से इस वक्त की अहम खबर, कमेटी को 21 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएवी प्रबंधन ने युवती की मौत मामले में कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन प्रबंधन के द्वारा किया गया है। 21 दिनों के अंदर इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी। कमेटी को 21 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएवी प्रबंधन ने युवती की मौत मामले में कमेटी बनाई है। कॉलेज प्रबंधन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी, जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। अब कॉलेज प्रबंधन ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसको 21 दिनों में टीम के द्वारा जांच सौंपने की बात कही गई है। प्रबंधन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है और ये 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत हुई थी, जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। कमेटी को 21 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। डीएवी प्रबंधन ने युवती की मौत मामले में अब कमेटी बनाई है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 21 दिनों के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। कॉलेज में दीवार गिरने से युवती की मौत से जुड़ा ये मामला, जिसमें अब कॉलेज प्रबंधन ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 21 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन डीएवी प्रबंधन के द्वारा किया गया है। तो लगातार कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों ने कई बार दीवार निर्माण और जर्जर दीवार निर्माण की बात कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से की थी। मांग के बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और ये दुर्घटना हुई। कॉलेज की दीवार गिरने से एक युवती की मौत हुई थी। मौत के बाद इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा, जिसके बाद अब कॉलेज प्रबंधन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। 21 दिन के अंदर ये टीम कॉलेज प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपेगी। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बिजनौर से अगली अहम खबर, तालाब से निकालकर आबादी में घुसा तालाब से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुसा है मगरमच्छ। सड़क पर चलते हुए मगरमच्छ का वीडियो वायरल हुआ है। मगरमच्छ देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे हैं मगरमच्छ सड़कों पर चलता दिखाई दे रहा है। तालाब से निकलकर मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में पहुंचा है। आपको बता दें, इस दौरान मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को खदेड़ा है। तालाब से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुसा है मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सड़क पर चलते हुए मगरमच्छ का वीडियो वायरल हुआ है। मगरमच्छ देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को खदेड़ा है। तो बिजनौर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तालाब से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंचा है मगरमच्छ। सड़क पर चलते हुए मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की अहम खबर बिजनौर से आपको दिखा रहे हैं। मगरमच्छ देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को खदेड़ा है। तालाब से निकलकर मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में घुसा है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, सड़कों पर साफ तौर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है मगरमच्छ। ग्रामीणों ने बमुश्किल मगरमच्छ को खदेड़ा है। मगरमच्छ को सड़कों पर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बमुश्किल ग्रामीणों ने मगरमच्छ को खदेड़ा है। तालाब से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुसा मगरमच्छ। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता जहीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीर, अगर बात की जाए तालाब से निकलकर मगरमच्छ अब आबादी क्षेत्र में घुसा है, काफ़ी खतरनाक हो सकता है ये। अब तक कोई कार्रवाई वन विभाग या प्रशासन की तरफ से की गई है जिससे कि इस मगरमच्छ को पकड़ा जा सके?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दें, बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हरचंदपुर गांव में देर रात एक मगरमच्छ तालाब से निकल करके आबादी क्षेत्र में घुस आया। एक घर में घुसने का प्रयास कर रहा था, तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद लाठी डंडे लेकर के ग्रामीणों ने उसको तालाब में दोबारा से खदेड़ दिया। फिलहाल जो ग्रामीण है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पिछले लगभग 2 महीने से मगरमच्छ कई बार बाहर निकल के आ चुका है और आबादी क्षेत्र में आ जाता है। वन विभाग को लगातार सूचना दी जाती है, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ जहीर, अगर बात की जाए ये इस तालाब में अगर मगरमच्छ रह रहा है तो इसको पकड़ा आखिर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि तालाब से वो बार बार निकल कर बाहर जा रहा है। किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल, लगता तो यही है, क्योंकि जो गंगा खादर इलाका है उसके करीब ही ये गांव पड़ता है नरचंदपुर। वहां से निकल करके कुछ छोटे छोटे बच्चे मगरमच्छ बरसात के मौसम में तालाब में आ जाते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि ये मगरमच्छ जो बड़ा हो गया है, फिलहाल ये कई बार आबादी क्षेत्र में आ गया, सड़कों पर भी देखने को मिला है। एक बार तो एक किसी घर में भी घुस चुका था, लेकिन वन विभाग की टीम पकड़ती है, दोबारा पकड़ने के बाद उसी तालाब में छोड़ देती है। जबकि ग्रामीणों का कहना यह है कि इसको कहीं दूर ले जाकर के कहीं गंगा में कहीं छोड़ा जाए, जिससे इससे निजात दिलाई जा सके। जी जहीर, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, निश्चित रूप से प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामान्य तालाब में मगरमच्छ पाया जाता है तो उसको कहीं अन्य जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ना चाहिए, लेकिन प्रशासन खाना पूर्ति करता है और लोकल तालाब में ही फिर से मगरमच्छ को छोड़ देता है। और ये मगरमच्छ निश्चित रूप से बड़ी दुर्घटना को संकेत दे रहा है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीतापुर से अगली अहम खबर है। गन्ने के खेत में गिरी हाई टेंशन लाइन तार के गिरने से 4 बीघा गन्ना जलकर राख हुआ है। पिसावा थाना क्षेत्र में गन्ने की फसल जलकर खाक हुई है। बदनापुर निवासी गुलाब के खेत से निकली है यह हाई टेंशन लाइन के गिरने से 4 बीघे गन्ने की फसल जलकर राख हुई है। आपको बता दें, गन्ने की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हाई टेंशन लाइन खेत के ऊपर से गुजरी है और हाई टेंशन लाइन के तार के गिरने से गन्ने की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसान को काफी नुकसान हुआ है। तो गन्ने के खेत में हाई टेंशन लाइन गिरने से किसान की गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। 4 बीघे गन्ने की फसल जलकर राख हुई है। आपको बता दें, पिसावा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां गन्ने की फसल में आग की घटना सामने आई। हाई टेंशन लाइन के तार के गिरने के बाद ये घटना सामने आई है। गन्ने की फसल में काफी नुकसान हुआ है। हाई टेंशन तार से 4 बीघा गन्ने की फसल जली है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। पिसावा थाना क्षेत्र में गन्ने की फसल में ये आग की घटना सामने आई। हाई टेंशन अबरार अली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, अगर बात की जाए, हाई टेंशन लाइन के गिरने से गन्ने की फसल में आग लगी है, किसान का काफी नुकसान हुआ है, क्या कुछ अहम अपडेट है? ये आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना पिसावा क्षेत्र का मामला है, जहां पर लगातार विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जो जर्जर तार हैं वो खेतों में गिर जाते हैं, जिसके चलते किसानों की फसल जलकर खाक हो जाती है। ऐसा ही मामला सामने आया है मदनापुर का, जहां पर गन्ने की फसल लगी हुई थी और जर्जर तार थे वो गिर गए, जिसके चलते इसमें आग लग गई। इसके बाद आनंद फानन में ग्रामीणों की मदद से लोगों को फोन किया गया बिजली विभाग को, तब वहां से लाइन काटी गई और आग पर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन फिर भी इसकी गन्ने की 4 बीघे फसल जलकर खाक हो गई। तो कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की लापरवाही आए दिन ऐसी सामने आती है। जो गाँव में जर्जर तार है उनको बदले नहीं जाते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं आती हैं। कभी कभी लोगों को जान भी गंवानी पड़ जाती है, क्योंकि खेत में काम कर रहे होते हैं और वहीं पर लाइन गिर जाती है तो उन्हें जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसा मामला सामने आया है। अब इस पर विद्युत विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई होगी आने वाला समय बताएगा। जी अबरार, अगर बात की जाए, दिन की ये घटना लग रही है, क्या ऐसे में खेत में
काम कर रहे होंगे लोग, किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर तो नहीं है? नहीं, इस पर जनहानि नहीं हुई क्योंकि खेत में कोई नहीं था दूसरे खेत, क्योंकि ये गन्ने की फसल थी, इस समय धान की फसल चल रही, तो धान की फसलों में ऐसे ही कटाई चल रही, तो कहीं ना कहीं गन्ने की फसल में नहीं था कोई किसान, नहीं तो कोई जानहानि भी हो सकती थी। अवराद, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है, लोगों के ऊपर हाई टेंशन लाइन गिर जाती है, लेकिन पुराने जर्जर तारों को बिजली विभाग बदलता नहीं है, जिससे ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ता है और जन हानि भी होती है। तो ऐसी ही घटना ये सामने आई है। सीतापुर से आपको अहम खबर दिखा रहे हैं। तार गिरने से, हाई टेंशन तार गिरने से किसान की 4 बीघे गन्ने की फसल बर्बाद हुई है और निश्चित रूप से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही, लेकिन प्रशासन खासकर बिजली विभाग इस कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। गोंडा से अगली अहम खबर, देश के सबसे बड़े कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 11,888 कन्याओं का किया गया भव्य पूजन। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मातृशक्ति सम्मानित की गई हैं। मिशन शक्ति, मिशन शक्तिवाल का लोकार्पण हुआ है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कार्यक्रम में हुई हैं शामिल। बेटियां सिर्फ साक्षर नहीं, शिक्षित भी बने, मंत्री का यह कहना है। स्वच्छ त्योहार की नई परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए। दुर्गाष्टमी ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना है। बेटियां सिर्फ साक्षर नहीं, शिक्षित भी बने, मंत्री का कहना है। प्रतिभा शुक्ला इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। स्वच्छ त्योहार की नई परंपरा की शुरुआत है ये, मंत्री का ये कहना है। दुर्गाष्टमी को ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना दिया। तो देश के सबसे बड़े कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया। 11,888 कन्याओं का भव्य पूजन किया गया। आपको बता दें, उत्कृष्ट कार्यों के लिए मातृशक्ति को सम्मानित भी किया गया। मिशन शक्ति, मिशन शक्तिवाल का इस दौरान लोकार्पण भी किया गया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान मंत्री के वक्तव्य भी सामने आए। उन्होंने कहा कि बेटियां सिर्फ साक्षर नहीं, शिक्षित भी बने। स्वच्छ त्योहारों की परंपरा की शुरुआत हुई है। मंत्री प्रतिभा शुक्ला की तरफ से यह बयान सामने आया। दुर्गाष्टमी को ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना दिया। तो राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बातें कही। देश के सबसे बड़े कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया। 11,888 कन्याओं का भव्य पूजन किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको गोंडा से दिखा रहे हैं। उत्कृष्ट कार्यों के लिए मातृशक्ति सम्मानित की गई। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। मिशन शक्ति, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने इस दौरान अपने वक्तव्य भी दिए। उन्होंने कहा कि बेटियां सिर्फ साक्षर ही नहीं, शिक्षित भी होनी चाहिए। अगली खबर भी गोंडा से है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने लिया है जायजा। आपको बता दें, एएसपी शिवराज, सीओ सदर व नगर कोतवाल रहे मौजूद। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च निकाला गया है। पैदल चलकर लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। तो गोंडा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च निकाला गया। पैदल मार्च निकालकर लोगों में शांति और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने जायजा लिया है। गोंडा से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। एएसपी शिवराज, सीओ सदर व नगर कोतवाल इस दौरान साथ में मौजूद रहे। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च निकाला गया है। पैदल मार्च निकालकर लोगों में सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। तो एएसपी शिवराज, सीओ सदर व नगर कोतवाल साथ में मौजूद रहे। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च भी निकाला गया। पैदल मार्च निकालकर लोगों में सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने जायजा लिया है, दुर्गा पंडालों का जायजा लिया है। साथ में एएसपी, सीओ सदर व नगर कोतवाल मौजूद रहे। इस वक्त की अहम खबर गोंडा से आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला गया। पैदल चलकर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया है, भरोसा दिलाया है।